प्रोवाइड इकोनॉमिकल जस्टिस। क्या आर्थिक न्याय का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर यूपीएससी ने 2013 में एक सवाल करा था कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का प्रावधान निम्नलिखित में से किन में किया गया है? यानी कि यह श्योर है कि हमारा संविधान पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिकल जस्टिस का भी वादा करता है। बट द क्वेश्चन arises here is, in which of the following the economical justice is well explained? The options given are क preamble and fundamental rights, ख that means B preamble and DPSP, G fundamental rights and DPSP. If we talk about the correct option, we can go with preamble and DPSP. preamble में इस बात की चर्चा करी गई कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित किया जाएगा। उसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करी गई। आइए डेप्थ में इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। सही जवाब ख होगा। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व्हिच आई एक्सप्लेन्ड बिफोर। प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 38 व 39 आर्थिक न्याय का व्यवहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। तो आइए अनुच्छेद 38 और 39 के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और इसमें उल्लिखित आर्थिक न्याय के बारे में विशेष बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। यह भारतीय संविधान के मार्गदर्शक दर्शन के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही गई। यह न केवल नागरिक स्वतंत्रता बल्कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का भी वादा करती है, जो एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ मिलकर आर्थिक न्याय के लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देती है। यदि हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी विल हैव द आर्टिकल 38 व्हिच टॉक अबाउट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम। आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट आजीविका, दैट मीन्स लाइवलीहुड के एडिक्वेट मीन्स को इंश्योर करना। अनुच्छेद 39 ख रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनुच्छेद 41 राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 43 उचित मजदूरी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, फ्री एजुकेशन। एंड आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट कमजोर वर्गों का उत्थान। मौलिक अधिकार सही उत्तर क्यों नहीं होंगे? मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान के भाग 3 में पाए जाने वाले ये अधिकार मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्थिक न्याय का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं करते, इसलिए विकल्प क और ग सही नहीं होगा। यूपीएससी पीवाईक्यू से संबंधित यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए हमारे साथ बनेगा।